हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से मैं वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अंकित शर्मा और आज मैं इंग्लिश में कुछ और नए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिससे आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक को बताया कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्लास में इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, वो मैंने आपको बताया रूल्स के जरिए। जो इसके अंदर रूल्स अपन ने देखे, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे, उस पर मैंने आपको बताया। अब तीसरी क्लास में भी मैं आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप सब्जेक्ट को पहचाने और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब लगाएं सेंटेंस में। तो जल्दी से मैं जो पिछली कक्षा में आपको मैंने पढ़ाया था जल्दी से रिवीजन कर देता हूं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो वर्ब भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट को हमें सिंगुलर वर्ब के साथ कनेक्ट करना है अगर हमें सही सेंटेंस बनाना है तो, और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के साथ कनेक्ट करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। वर्ब आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताई थी, है ना। हेल्पिंग वर्ब इजी होती है याद करना, मेन वर्ब को आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत सी मेन वर्ब आप डेली रूटीन में करते हैं, वो आपको वो याद होती है। इसके अलावा जो मेन जो वर्ब एग्जाम में पूछी जाती है वो हम यहाँ पे डील कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और जो सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, अच्छा एक चीज और, ये चीज आप हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन। जब भी आप सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अभी तक आपने देखा था, जैसे कि आपने कुछ भी एग्जांपल लिया था, या तो उस पर नाउन था या तो प्रोनाउन। अगर कोई भी नाउन है वो सब्जेक्ट बनने के काबिल होगा, ठीक है ना, और कोई भी प्रोनाउन है तो वो भी सब्जेक्ट बनने के काबिल होगा और उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, पहली बात तो, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने एक कॉन्सेप्ट ये देखा था एंड वाला। एंड वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल पूरे डील करे थे। फटाफट मैं आपको एक रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रहा हूं जिससे कि आपको कल का वाला याद हो जाए और फिर से हम आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। अगर इसके दोनों साइड नाउन है, दो नाउन जब एंड से कनेक्ट होगी तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि हमने देखा, अगर पहली वाली नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। वही अगर इस नाउन के पहले भी आर्टिकल और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल और दोनों एंड से कनेक्ट हैं तो आपका ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। ऐसे मैंने आपको बताया था यदि दो नाउन एंड से कनेक्ट है, जैसे कि स्लो एंड स्टडी, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था पेयर वर्ड, दो जिस्म एक जान। इससे आप याद कर लोगे, दो जिस्म दिखते जरूर है, ये दो अलग अलग व्यक्ति दिख तो रहे मगर ये एक ही सेंस निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको, इसको बोलते हैं पेयर वर्ड्स। क्या बोलते हैं, अब ये भी एंड से कनेक्ट है तो आपको लगेगा कि वही कॉन्सेप्ट होगा, तो याद रखना कल आपको बताया था पेयर वर्ड के साथ आपका कैसी वर्ब लगती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि ये हमेशा एक ही सेंस का बोध कराते हैं, एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, एक ही दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए हम इनको सिंगुलर मानते हैं। और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर बन गए तो इसके अनुसार हम जो भी वर्ब लगाएंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो हम कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, पेयर वर्ड। फिर मैंने देखा था अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और पहली नाउन के दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और पहली नाउन के पहले आपको ईच, एवरी, नो ये दिख जाए तो आपका ये जो सब्जेक्ट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, सिंगुलर। सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ईच तो पहली बात तो एक एक करके बात करता है,
तो ये सब्जेक्ट को क्या बनाता है, सिंगुलर। और इनके बाद जो भी नाउन आती है वो भी कैसी नाउन आती है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन बोल दूं या सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल दूं, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये दोनों नाउन कैसी आएंगी, सिंगुलर। और ये पूरा सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, इनके साथ सिंगुलर बन जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। यहां पे जो ईच, एवरी और नो है, नाउन के पहले आके उस नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे मैं इनको अच्छे से डील करूंगा, अभी आगे जो मैं रूल बताने वाला हूं वो इन्हीं के ऊपर बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं और एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, देखेंगे हम आगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो हमने एंड में इतने सारे रूल पढ़े थे, ठीक है ना। एक एडजेक्टिव वाला ही पढ़ा था। अगर दो एडजेक्टिव, मैंने आपको क्या बोला था, आप उन्हें एडजेक्टिव ना समझे, आप उन्हें नाउन ही समझे। अगर दोनों जगह आपको आर्टिकल दिख रहा है तो वर्ब प्लूरल लगा दे, और एक जगह आर्टिकल दिख रहा है तो आप वर्ब सिंगुलर लगा दे। और दोनों जगह आर्टिकल नहीं दिख रहा है, दो इंडिविजुअल नाउन आ रही हैं और अलग अलग सेंस बता रही हैं, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कि राम एंड श्याम, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग सेंस का बोध करा रहे हैं, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, याद रखना ये वाला जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आपको रूल्स यहां ज्यादा दिखते हैं, इसलिए ज्यादा दिखते हैं। मैं आपको पहले एक रूल बताऊं, इसके एग्जांपल बताऊं तो मजा नहीं आएगा। मैं इसी रूल से इन सबको कनेक्ट कर दूंगा। एक्चुअली मेरी एक हैबिट है हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ने की, और आप लोग भी ये हैबिट डाल लीजिए। अगर आप लोग ने ये हैबिट डाल ली तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो एनी सब्जेक्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सब्जेक्ट हो गए, अगर उनको आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी से समझ पाएंगे और जल्दी से उसको आप माइंड में उतार पाएंगे। इसलिए मैं आपको इतने रूल दिख रहे हैं, इतने रूल मत समझिए, आप समझिए रूल तो बस ये है। इसी रूल से इन सबको मैं बता दूंगा, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं आपको देखो इधर भी आइदर दिख रहा है, इधर नाइदर दिख रहा है, इधर भी देखो नाइदर आ गया, आइदर आ गया, देखो ईच आ गया, पढ़ाया था ना पीछे, चले फिर से एवरी भी आ गया, देखो ईच भी आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं उनसे लिंक होंगे ये। तो आपको पिछली कक्षा को हमें मेरी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये कक्षा आपको समझ में आएगी, ये क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा आइदर और वाला। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आइदर और जब भी आएगा तो दो लोगों की बात होगी, और नाइदर नोर जब भी आएगा तो तब भी दो लोगों की बात होगी। मगर सर दो लोगों की बात होगी तो ये दो लोगों की कैसे बात होती है, देखिए आइदर और का मतलब होता है ये नाउन नंबर फर्स्ट है और ये नाउन नंबर सेकेंड है, इसका भी ऐसे नाउन नंबर फर्स्ट कर देता हूं और ये नाउन नंबर सेकेंड कर देता हूं, ठीक है। आइदर और, नाइदर नोर, पहली बात तो ये होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना। मगर सर कंजंक्शन का हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, आपने बोला कि हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब। तो बच्चों वही तो बता रहा हूं, क्योंकि यहां कंजंक्शन में क्या लगा हुआ है, दो नाउन यूज हुई है। अब नाउन यूज हुई है, ठीक है। अब नाउन यूज हुई तो नाउन मैंने आपको बताया सब्जेक्ट भी बनती है और ऑब्जेक्ट भी बनती है। तो हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हैं और हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है, तो डेफिनेटली यहां सब्जेक्ट बन रही होगी। अब मुद्दा यह है कि नाउन दो है, तो दो नाउन हमें जब भी दिखती है, एंड भी हमारी क्या होती है, कंजंक्शन ही होती है। उससे भी हमारे दो नाउन कनेक्ट हुए थे, हमने वर्ब किस लगाई थी, प्लूरल लगाई थी, और फिर सिंगुलर भी लगाई थी जब हमने आर्टिकल लगाया था। मगर सर आपने यहां ओनली क्या लिखा हुआ है, वर्ब। यहां तो आपने ये भी नहीं लिखा कि सिंगुलर वर्ब होगी कि प्लूरल वर्ब होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैंने इसलिए नहीं लगाया वर्ब, क्योंकि यहां पे आपको मुझे समझाना है कि हमें इस नाउन के अनुसार वर्ब लगानी कि इस नाउन के अनुसार वर्ब लगानी। क्यों ऐसा होता है वो भी समझ लीजिए। आइदर और जब भी आते हैं, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, या तो इसने काम किया होगा या तो इसने काम किया होगा। नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ये ना तो, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। और दोनों ये काय की बात करते हैं, दो लोगों की, दो लोगों की बात करेंगे या दो वस्तु की बात करेंगे या दो थिंग्स की बात करेंगे। दो से अधिक की अगर इनने बात करी तो हमारे वहां पे सेंटेंस पे एरर आ जाती है, जो कि बैंक और एसएससी में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हमें आइदर और देखते हैं। हाँ, पहले एक और बात और सुन लीजिए, आइदर अगर कंजंक्शन के रूप में कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा,
और लेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आइदर के साथ हमेशा और कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, नाइदर के साथ हमेशा नोर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपके SADORE जो RAEO है उनमें आपकी पहली तो यही एरर पूछ ली जाएगी, क्योंकि आपके जनरल इंग्लिश है तो हो सकता है कंजंक्शन की भी एरर। तो यहां पे दो पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। पहली तो एरर वो आपसे क्या पूछ सकता है, आइदर के साथ वो और ना लगा के एंड लगा दे, बट लगा दे, एंड लगा दे, बट लगा दे, एल्स लगा दे, आ रही बात समझ में, रैदर लगा दे, और आइदर के साथ नोर लगा दे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो पहली एरर आपकी क्या बन गई, कंजंक्शन की एरर बन गई। अभी मैं सेंटेंस में तो आया ही नहीं हूं, ठीक है। अब मेरी बात समझ। अच्छा, आपको पिछली कक्षा में मैंने एक बार बताई थी, जब मैंने आपको एंड का रूल बताया था, जब दो नाउन एंड से कनेक्ट होती है तो आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल। क्यों प्लूरल होती है? क्योंकि ये एंड इन दोनों को इंक्लूड कर लेता है। क्यों कर लेता है? एंड का मतलब क्या होता है, और। राम और श्याम, राम और श्याम मतलब दोनों की बात हो रही, पढ़ने में आ रहा है ना। मगर मैंने आपको कल की क्लास पे ये बताया था, अगर इस एंड को मैं काट कर इधर क्या लिख दूं, और, इस एंड को काट कर अगर मैं क्या लिख दूं यहां पे, और, तब मैंने आपको क्या बताया था, अब यहां पे हमें सब्जेक्ट को पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अब ना तो या तो राम होगा या तो श्याम होगा। नाउन में यहां लिख दिया राम और यहां लिख दिया श्याम। हमें यह नहीं मालूम कि राम यहां पे काम कर रहा है कि श्याम, मगर जैसे मैं एंड लगाऊंगा इसका मतलब यह है कि राम भी काम कर रहा है और श्याम भी काम कर रहा है। मतलब दोनों ही सब्जेक्ट एक्टिव हैं, और दोनों ही सब्जेक्ट एक्टिव है, अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहे, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। मगर और लगाने के, और का हिंदी मतलब क्या होता है, या। अब मैंने बोला राम या श्याम, अब आप खुद ही बोलो, आप खुद पता कर पा रहे हो कि राम है कि श्याम है, राम ने किया है काम कि श्याम ने किया है, आप खुद भी नहीं बता पा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सब्जेक्ट को पहचानने में इसलिए दिक्कत आती है, आपको लगता है दो नाउन है और ज्यादातर वो इधर प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन दे देगा या प्लूरल नाउन दे देगा, इधर भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दे देगा। आपको लगेगा दो नाउन दिख रही है, दो नाउन मतलब प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो ये गलती ना करें कभी भी। आइदर और अगर आपको आ रहा है या नाइदर नोर आ रहा है, तो यहां पे पहली नाउन और सेकेंड नाउन, हमें सेकेंड नाउन को देखना है। ऐसे बात कर लो, या जो वर्ब के नियरेस्ट हो। आइदर और नाइदर नोर में हमें सेकेंड नाउन को देखना है। हमें सेकेंड नाउन को ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, और सेकेंड नाउन के अनुसार ही हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया कि मैंने यहां पे वर्ब क्यों लिखा था, यहां पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है ना कि इस वाले स्थान में सिंगुलर नाउन आने वाली है कि प्लूरल नाउन आने वाली है। वो तो सेंटेंस जब आएगा तब हमें मालूम चलेगा। अगर यहां पे सिंगुलर नाउन आएगी तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर यहां पे प्लूरल नाउन आएगी तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये है, जब भी आइदर और नाइदर नोर आएगा तो आपको जस्ट सेकेंड वाली नाउन को देखना है। क्या देखना है? सेकेंड वाली नाउन को देखना है। कभी भी आइदर और नाइदर नोर आएगा, आपको सेकेंड वाली नाउन को देखना है। ये नाउन अगर सिंगुलर हुई तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये नाउन अगर प्लूरल हुई तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो चलिए, इसी से मिलता जुलता एक और मैंने यहां पे डाल दिया है, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसा ये काम करते हैं वैसा ये भी काम करता है। इसलिए मैंने आपको बताया था, मैं यहां आपको एक रूल ही पढ़ाऊंगा, एक रूल में सबको लिंक कर दूंगा, देखना आप, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली बट आल्सो में भी कभी भी सेकेंड नाउन जो होगी उसके अनुसार ही आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो ये तीनों होगा ना एक जैसे, ये तीनों होगा कि नहीं होगा एक जैसे? जब भी आइदर और, हाँ मेरी बात समझना, ये फिर बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी आइदर और नाइदर नोर आएगा तो दो व्यक्ति दो वस्तु की बात ही होगी। क्योंकि आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, या तो ये मतलब इन दोनों में से कोई एक। नाइदर नोर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना तो ये, दोनों में से कोई नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए
नोट ओनली बट आल्सो, ना तो ये ना तो वो, नोट ओनली बोलते ना अपन। तो इसमें भी हमें क्या बनाना है, सेकेंड नाउन के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो तीनों एक जैसे हो गए। चलिए अब मैं आगे आ रहा हूं, इधर भी आपको देखो नाइदर दिख रहा है, आइदर दिख रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, आपको यहां भी दिख रहा है। अब मेरी बात समझना, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको मैं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तीनों समझ में आ गए, ये तीनों एक्चुअली कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो। ये नॉट ओनली के साथ बट आल्सो की जोड़ी बैठती है, कभी कभार आपके एग्जाम में ऑल्सो हटा देता है, बट लगाता है तो तब भी सही माना जाता है। आ रही मेरी बात समझ में, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बट के साथ भी आप बोल सकते हो इसको, क्लियर, ठीक है। नाइदर के साथ नोर की जोड़ी बैठती है, आइदर के साथ और की जोड़ी बैठती है। आगे मेरी बात समझ में, आइदर के साथ। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, कृषि वाले मेरे बच्चों, एग्रीकल्चर मेरे वाले बच्चों, आपको पहली एरर ये पूछेगा वो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ बट आल्सो, ये एरर है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपके व्यापक में तो खास करके पूछता है वो। अभी मैं बस ये पहली एरर आपको डिस्कस कर दी है, ठीक है। अब मैं ये वाले पार्ट में आ रहा हूं, समझना मेरी बात। इधर लिखा है नाइदर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ, क्लियर। यहां पे लिखा हुआ आइदर ऑफ। तो मैंने आपको बताया था या नाइदर और आइदर का मतलब, ये तो दो लोगों की बात ही करेंगे, ठीक है। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। ईच ऑफ लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ। नन ऑफ लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब मेरी बात समझना, इससे पहले आपने ईच पढ़ा था, ईच के बाद ऑफ नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। चलिए आपने अभी क्या पढ़ा था, आइदर पढ़ा है ना। अब मेरी बात समझना, ईच अगर सिंगल यूज हो रहा है, आइदर और नाइदर, चलो ठीक है इसको भी लिख देते हैं, नन भी लिख देता हूं मैं, नन ऑफ भी होता है, नन अकेला भी होता है, याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ईच एवरी भी लिख देते, चलो ईच एवरी आइदर नाइदर। मैंने आपको बोला था जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट या तो कौन होते हैं, नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन सब्जेक्ट बनता है या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको यह बोलूं कि ये प्रोनाउन है और इनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब मुझे बताओ अगर ये प्रोनाउन है तो इनको मैं सब्जेक्ट बना सकता हूं क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हो सर, आपने बोला कि प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल से बना सकते हैं। तो ये जब भी सब्जेक्ट बनेंगे तो इनका रूप ये नहीं होगा, इनका रूप क्या होगा, ये। क्यों होगा अभी बताने वाला हूं आपको मैं। कभी भी ये ऐसे सिंगल आएंगे ना तो इनके तुरंत बाद नाउन होगी, क्या होगी, नाउन होगी। अगर इनके तुरंत बाद नाउन दिख रही है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनके तुरंत बाद अगर नाउन दिख रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और याद रखना, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलकर पूरा एक सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। आप मेरी बात समझ में आई, ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट का निर्माण करेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में देखा था, आपको बताया था मैंने, ईच वाला कंसेप्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो ईच वहां पे क्या था, ईच के बाद डायरेक्ट नाउन थी, तो ईच वहां पे क्या था, एडजेक्टिव था, जो कि अपन बोलते ना प्रत्येक, तो वहां पे वो एडजेक्टिव था। मगर यहां पे ईच के बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। देखिए आप बहुत ध्यान से, बहुत ही गंभीर चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बहुत अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो इंग्लिश में ना जाने में कितने कॉन्सेप्ट आपके साथ डील कर लूंगा। ये ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये एडजेक्ट प्रोनाउन होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। मगर हमें इनका यूज कैसे करना है तो देख लीजिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, each boy have come।
ईच बॉय हैव कम। अब एक और लिख रहा हूं इसी के साथ पैरेलल में लिख रहा हूं, ईच ऑफ द बॉयज हैव। दो सेंटेंस लिखे मैंने, देखिए, मगर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। देखना, ईच के तुरंत बाद क्या आ रही है? नाउन आ रही है। इसका मतलब तुरंत बाद नाउन आ रही है, इसका मतलब है ईच यहां पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। अगर मेरी पिछली कक्षा आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये जल्दी बताइए मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? कल ही मैंने आपको बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कोई भी नाउन आती है तो वो हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहां पे क्या होगा? ईच बॉयज की जगह क्या होगा? ईच बॉय। फिर सुन लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था ईच के बाद कभी कोई नाउन आएगी, आइदर के बाद जब भी कोई नाउन आएगी तुरंत बाद, तो वो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर। और मैंने कैसी लिखी थी? प्लूरल। ये पहली एरर है आपके व्यापम में, ऐसे भी पूछ लेता है वो। मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में एज ए टीज आ जाएगी। फिर बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत 6 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। 6 साल मैंने देखा है, वही चीज आ रही है जब रिपीट हो रही है। और वो रिपीट भी कैसे हो रही है? वो वेरिएशन ला रहा है, कभी नाउन की एरर, कभी वर्ब की एरर, कभी सब्जेक्ट की एरर भी देता है। पूरा बड़ा सब्जेक्ट देता है, वहां पे भी एरर देता है वो। आ रही मेरे समझ में? तो पहली एरर ये। अब मुझे बताओ, ईच बॉय, ईच के साथ हमने सिंगुलर नाउन का यूज करा तो ये सब्जेक्ट कैसा बन गया? जल्दी बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये कैसी लिखी हुई है? प्लूरल है ना, तो यहां पे गलती क्या है? हैव भी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? हैज। अब सेंटेंस सही हुआ। मैं गलत इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको समझ में आ सके। सही लिखूंगा तो आप उसे रटने लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? गलत लिख के सही करता है ना, जो जब मैंने बोला ना, जो अनसक्सेस होता है तो वो सक्सेस के बहुत करीब जाता है। इसलिए आप गलत जैसी देखोगे, अगर आपके यहां क्लिक नहीं हुआ कि सर आपने गलत करा, तो आपने समझा ही नहीं है फिर। और मैं सही सही बताऊंगा तो आप तो रटते जाओगे फिर। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैं बार बार यहां पे गलत चीज लिखता हूं और उसको सही करता हूं, जिससे कि आपको बार बार यहां पे क्लिक हो कि सर ने क्या गलती करी और क्यों गलती करी है। ठीक है ना? अब मेरी बात समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ईच के बाद यहां पे क्या आया है? ऑफ। नाउन आई है क्या? नहीं आई है। इसका मतलब यहां पे ये ईच है ना, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है ये? ईच क्या है? प्रोनाउन है। और ईच कौन सा प्रोनाउन होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हर एक डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहा है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मेरी बात समझना, अब मेरे प्यारे बच्चों, ईच के बाद ऑफ आ गया, और ऑफ आता है ना, ऑफ को बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? ऑफ को क्या बोलते हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको। कभी भी एक नाउन, ये मान लू मैं अभी, नाउन मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, नाउन मतलब सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट मेरा ये हो गया, और दूसरी नाउन मुझे दिख रही है बॉयज, तो दूसरा सब्जेक्ट इसे मान लो सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है? कभी भी प्रीपोजिशन दो सब्जेक्ट पे बीच पे लगी हो तो प्रीपोजिशन की जो बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता इंग्लिश में। वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। किसका? इस प्रीपोजिशन का। क्योंकि सर प्रीपोजिशन जब मैं आप पढ़ाऊंगा, आप एक डेफिनेशन सुन लीजिए अभी। प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन आपको मालूम ही होता है, पोजीशन मतलब स्थिति। पहले की स्थिति बताने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। सर किसकी पहले की स्थिति बताएंगे? ये क्या है? नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की पहले की पोजीशन जो बता देते हैं और उनको वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगी वो उस नाउन, वो नाउन सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट
नहीं बन सकती। वो क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। वो भी किसका ऑब्जेक्ट बनेगी? इस प्रीपोजिशन का। मतलब ये वाला पोर्शन तो खत्म हो चुका है, इसे काट ही देता हूं। अब बचा कौन? ईच बचा। अब मुझे बताओ, ईच आपको मैंने बताया था सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक एक करके बात करता है, कैसा होता है? सिंगुलर। अब ये ईच आपने बोला सिंगुलर, तो इसको सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या सब्जेक्ट बनेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये वर्ब कैसी है? तो यहां क्या करना पड़ेगा? है। यहां पे 90% बच्चा गलत करता है। क्यों गलत करता है? क्योंकि वो लिखा क्या है? ईच ऑफ बॉयज। क्या लिखा है? ईच ऑफ, क्या लिखा है? ईच ऑफ द बॉयज हैव कम। हर एक लड़का आ चुका है, ये लिखा है। तो आपको जब भी वर्ब के नियरेस्ट कोई भी नाउन दिखती है, उसी नाउन के अनुसार आप वर्ब ठोक देते हो। आप ये देखते नहीं हो कि वो सब्जेक्ट है कि भी नहीं है। तो यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ना है, नाउन को नहीं पकड़ना है। नाउन तो सब्जेक्ट बनती है, मगर वो कहां बन रही है, किस पोजीशन में बन रही है, ये भी देखना है। यही तो मेन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने आपको बोला था धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा, और आई थिंक आपको लग रहा होगा आपका लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। इसको देख के अगर आपने यहां वर्ब लगा दी तो बिल्कुल सही लग रही है, बॉयज के हिसाब से वर्ब सही लगी है। मगर मेरी बात सुनो बच्चों, बॉयज तो यहां पे सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रीपोजिशन का। तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। तो सब्जेक्ट कौन बना? ईच बना। ईच क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस में। अगर वो सब्जेक्ट बन सकता है तो क्या सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये प्लूरल थी, तो यहां आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज समझ में आई? इनके बाद हाँ एक चीज और, एक एरर वो इधर देता है, वो ऐसे भी कर देता है, ईच ऑफ द बॉय हैज। ये एरर देखिए, ये एरर देखिए, एक मिनट, ये एरर देखिए, जल्दी देखिए। ईच ऑफ बॉय, यहां भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। ऑफ के बाद कभी भी कोई काउंटेबल नाउन आएगी, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आएगी तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं ऑफ के बाद। ऑफ के बाद जो भी प्रीपोजिशन है ऑफ है, इसके बाद हमेशा कैसी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन आएगी, अगर काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल आ रही है तो उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने बोला लॉट्स ऑफ मिल्क, मैंने बोला लॉट्स ऑफ मिल्क। अब मुझे बताओ मिल्क को मैं काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकता ना। और ऑफ के बाद आ रही, फिर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ऑफ के बाद हमें कभी भी नाउन आएगी तो प्लूरल आएगी। तो बच्चा प्लूरल आएगी तब ना जब वो काउंटेबल होगी। भाई जिनको मैं गिन सकूंगा उन्हीं को तो प्लूरल कर सकूंगा, जिनको मैं गिन ही नहीं सकूंगा उनको प्लूरल कैसे करूंगा मैं? तो मेरी बात समझ में आई? ऑफ के बाद कभी भी यहां पे नाउन जब भी आएगी तो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, अगर काउंटेबल आ रही है तो। ऐसी भी एरर दे देता है। यहां पे सब सेंटेंस सही है, इसके हिसाब से वर्ब भी सही लगी हुई है, मगर ऑफ के बाद जो नाउन लगाई है इसने वहां पे एरर दे दी है। तो यहां पे करना पड़ेगा आपको, एस लगाना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? तो अब मैं वापस से आ रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले इसलिए डील कर दी कि यहां पे दिक्कत ना है। तो मेरी बात समझिए, आई नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन कैसी लिखी हुई है देख लीजिए, मैंने प्लूरल नाउन लिखी। क्यों लिखी है ये बताया था मैंने। ऑफ के बाद कभी भी नाउन जो आएगी वो प्लूरल आएगी। मुझे यहां पे प्लूरल काउंटेबल कर देना था और क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद ही जस्ट मैं नाउन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और वर्ब कैसे आ रही देखो, वर्ब कैसी आ रही देखिए जल्दी, सिंगुलर। क्यों आ रही है सिंगुलर? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट, ये नाउन थोड़ी बन रहा है, ये नाउन तो इस ऑफ का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट कौन बन रहे हैं? सब्जेक्ट कौन बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। और ये के सब्जेक्ट एक एक करके बात करते हैं, ना तो ये ना तो ये, ना दोनों में से कोई नहीं, या तो ये, सब ये एक एक करके बात करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, सुन लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट बनेंगे, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन, सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये क्या बन जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट के बसाने सिंगुलर वर्ब आ रही। मेरी बात समझ में आई बेटा?
कभी भी ईच एवरी आइदर नाइदर नन, ये अगर बिना प्रिपोजिशन के आ रहे हैं तब तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, उनके बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब आती है। मगर ईच आइदर नाइदर नन, इनके बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। मगर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों आएगी सिंगुलर, क्योंकि यहां पे अब ये सब्जेक्ट क्या बन जाते हैं ये कुछ सब्जेक्ट बनते हैं। मैंने क्या बोला, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव वाला काम भी करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। फिर यहां देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। वही अगर इनके बाद ऑफ नहीं आ रहा है तो इनके बाद नाउन तो हम सिंगुलर ही लगाते हैं, और जब ये नाउन सिंगुलर है और ये तो एडजेक्टिव है, अब ये सब्जेक्ट थोड़ी बना है, और ये हमेशा कैसे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब सब्जेक्ट यूज होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। मेरे बच्चों बात समझ में आई है आपको? फिर से बता दूं, ईच, नाइदर, आइदर, ईच, नन के बाद ऑफ लग रहा है तब वो फ्रेजल का काम करते हैं। उनके बाद जो नाउन आती है वो इस प्रिपोजिशन का क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो उस कंडीशन में ये बन जाते हैं सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कैसे बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ रही है तो देखिए मैं लिख देता हूं, ईच एवरी आइदर नाइदर। इनके बाद अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन किसे आएगी, प्लूरल, और वर्ब किसे आएगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इनके अनुसार वर्ब लगेगी। अब ठीक है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएंगे ना, ऑफ लग गया है तो ये इंडिविजुअल हो गए। अब ये क्या बन गए, प्रोनाउन बन गए, और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। मगर इनके बाद अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो यहां नाउन सीधे सिंगुलर हो जाएगी। अब ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहे हैं डायरेक्ट, तो ये एडजेक्टिव बने, और एडजेक्टिव के कभी नाउन नहीं सब्जेक्ट नहीं बनता है, एडजेक्टिव इस नाउन के साथ मिलकर सब्जेक्ट बनेगी। कैसा सब्जेक्ट बनेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर। चलिए इसके एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईच के बाद क्या लगा हुआ है, ऑफ। ऑफ लगा है मतलब इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगी, और ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आती है तो वो कैसी आती है, हमेशा प्लूरल। और ये कैसी लिखी हुई है, सिंगुलर। तो यहां पे सबसे पहले एरर क्या है, एस लगाना पड़ेगा सर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए, ये जो नाउन स्टूडेंट्स है इसके अनुसार अगर आपने वर्ब लगा दी तो ये वाली से हो जाएगी। तो इसके अनुसार वर्ब नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो नाउन है ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच बनेगा। मतलब ये अब ये ईच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रही है, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। और ये कैसा एडजेक्टिव होता है, सिंगुलर नाउन होता है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन होता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर नाउन कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे हैव क्या करना है, हमें काटना है। तो क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज रिवॉर्डेड। हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को पुरस्कृत किया गया। एक एक करके बात करता है ना। देखिए नाइदर के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया। नाइदर के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया। ऑफ आ गया तो इसके आगे वाली नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। दीज टू स्टूडेंट। यहां तो देखिए, यहां तो आप खुद अपने दिमाग से भी कर लेंगे। क्या लगा हुआ है, टू। टू के बाद नाउन तो हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल ही आएगी ना। प्लूरल कर दो, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए, ऑफ के बाद ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसको तो इस ऑफ ने ऑक्यूपाई कर लिया ना। इस ऑफ ने इस नाउन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसने अपने आप को पैक कर लिया। अब ये जब पैक हो गई, ऑब्जेक्ट बन गई, तो बचा कौन, नाइदर। नाइदर बन गया मतलब क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। काट दो आर। बच्चों समझ में आ रहा है,
मजा आ रहा है। देखो नन के बाद फिर ऑफ आ गया। ऑफ के बाद वाली नाउन तो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो सन्स बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन है, बिल्कुल सही, यहां वाला काम सही है। अब देखते हैं, अब देखिए यहां पे लुक्ड आ गया। लुक्ड आ गया मतलब पास्ट की वर्ब आ गई। तो पास्ट की वर्ब में आप सिंगुलर प्लूरल पहचान ही नहीं पाते हो। आपको तो प्रेजेंट की वर्ब में ही सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ता है। पास्ट में तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब भी लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। कोई भी, नन ऑफ का मतलब तो कोई भी नहीं, कोई भी चारों में से कोई भी सन एक दूसरे को मतलब देखभाल नहीं करता है, एक दूसरे की देखभाल नहीं कर। लुक्ड आफ्टर क्या फ्रेज है? लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आपको लगेगा लुक मतलब होता है देखना, तो बेटा यही तो दिक्कत है इंग्लिश में। हम एक वर्ड को एक ही नजरिए से देखते हैं और इंग्लिश में एक वर्ड के कई नजरिए होते हैं। आगे देखेंगे अब। नाइदर ऑफ हिज 4 सन। अरे फिर से सेम रिपीट। ये बताया मैंने ऐसा क्यों करा है आपको। अब जो एरर बनने बताने वाली है, आने वाली है, ये इतनी अच्छी एरर है, मतलब बहुत अच्छे लेवल की एरर है। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ गई और वर्ब तो यहां मैं कुछ करूंगा ही नहीं क्योंकि पास्ट में है। अब ये आपको सेंटेंस सही लगेगा, मगर ये सेंटेंस क्या है? गलत। क्यों गलत है बच्चे? ये पढ़ने वाला सेंटेंस है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस है, ये रटने वाला सेंटेंस नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के सबसे पहले मैंने बोला था आइदर और नाइदर कितने लोगों की बात करते हैं? 2 लोगों की बात करते हैं। ना तो ये ना तो वो, 2 लोगों में, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई एक, यही बात करते हैं। और यहां नाइदर लगा हुआ है तो यहां भी 2 लोगों की बात होनी चाहिए, मगर हो कितने की रही है? 4 की बात हो रही है। तो मेरी बात समझना, यहां पे नाइदर आ सकता है क्या? नहीं। देखिए सेंटेंस आपको सही लगेगा, क्यों? नाइदर के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल आ रही है, वर्ब लगी हुई है मतलब पास्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों ये पढ़ने और अंडरस्टैंडिंग वाला है। नाइदर का यूज और आइदर का यूज तभी करते हैं जब 2 लोगों की बात होती है। 2 लोगों से अधिक के लिए फिर हम या तो ऑल लगाएं, या तो एनी लगाएं, या तो नन लगाएं। तो यहाँ पे नन का आएगा सेंस, नन आएगा यहाँ पे। नन ऑफ हिज 4 बॉयज लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब ये वाला ही इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा था, इसलिए लिखा था कि आप गलती ना करें। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आ रही मेरी बात समझ में? एसएससी बैंकिंग तक में पूछ लिया जाता है इस टाइप के सेंटेंसेस। आपको कितना इजी सरल सा लग रहा होगा, मगर ये सरल नहीं है। ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अब बोलूंगा उनके चारों में से किसी भी लड़के ने, ऐसी बोलूंगा ना, उसके चारों में से किसी भी लड़के अपने एक दूसरे की देखभाल नहीं करते भाई। नाइदर का मतलब तो ना तो ये ना तो वो का सेंस आ रहा है क्या यहाँ पे? आप खुद पढ़ के देख लीजिए, आएगा ही नहीं। क्योंकि ना तो ये ना तो वो 2 लोगों के लिए होगा और यहां तो 4 लोग हैं, इसलिए यहां पे नाइदर को आपको हटाना पड़ेगा। एरर काय की है? आइदर और नाइदर नोर की। यहां पे नाइदर की जगह नन लगाना पड़ता। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, आइदर ऑफ दिस 2 बॉयज, आइदर लगा, 2 लोगों की बात हो रही, मतलब सही है, दोनों में से कोई एक करेगा काम। ऑफ के बाद 2 बॉयज, नाउन प्लूरल आ रही है, बिल्कुल सही है। आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा, और प्रोनाउन बन जाएगा तो सब्जेक्ट बन सकता है। और सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो यहां से आर क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। ये आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज जेंटल, ईमानदार, जेंटल। जेंटलमैन होते हैं ना, सदाचारी, वो है। दोनों में से कोई एक लड़का क्या है? सदाचारी। उन दोनों में से कोई एक क्या है? सदाचारी है। ईच गर्ल्स, आहा, ईच के बाद ऑफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब यहाँ पे ईच, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ईच यहाँ पे क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव जब भी होता है तो एडजेक्टिव को चाहिए क्या? नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव को तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो उसको दे दी मैंने नाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया, तो इसका काम तो वही रहेगा, एक एक करके बात करने की। और यहाँ पे इसके बाद हमेशा नाउन कैसे आती है? पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, सिंगुलर। और ये कैसी लिखी हुई है? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ईच गर्ल, मतलब ईच गर्ल करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, सब्जेक्ट कैसा बना?
सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और यहां कौन सी लगी हुई है, प्लूरल, तो क्या करना पड़ेगा, इस आर की जगह इज करना पड़ेगा। आइदर पेन राइट वेल, आइदर कोई भी एक पेन अच्छा लिखता है, ऐसा सेंस आ रहा है इसका, ठीक है ना। आइदर के बाद ऑफ नहीं लगा है, मतलब ये अब सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव बनेगा, इसको नाउन चाहिए, और इसको कैसी नाउन चाहिए होती है, सिंगुलर नाउन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो आइदर पेन्स कैसा सब्जेक्ट बना, ये कैसा सब्जेक्ट बना, सिंगुलर, क्योंकि आइदर लगा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और ये वर्ब किसी लगी हुई है, मैंने आपको पहली कक्षा बताया था, किसी भी मेन वर्ब में एस ई एस आई ई एस अगर लग जाता है तो वो बन जाती है सिंगुलर, और एस ई एस आई एस हट जाता है तो क्या बन जाती है, प्लूरल। तो ये कैसी है, प्लूरल है, और सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर। तो हमें यहां करना पड़ेगा, राइट्स करना पड़ेगा। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। मेरी बात समझ में आई, आइदर लगा है तो सब्जेक्ट क्या, नाउन कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर नाउन बन गई, ये एडजेक्टिव बन गया, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और ये कैसी वर्ब लगी थी यहाँ पे, प्लूरल लगी थी, तो यहाँ पे किसी लगा देंगे, हमें एस लगा देंगे, तो ये राइट, राइट क्या होती है, राइट सिंगुलर, और राइट में अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये बन जाएगी, सॉरी सिंगुलर बन जाएगी, इससे पहले प्लूरल थी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब देख लीजिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कभी भी दो नाउन के बीच में क्या आ रही है, प्रीपोजिशन, तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब लगती है। ये उतार लेना आप लोग, ये नोट कर लेना। जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से बीच पे है, मतलब यहां भी एक इंडिविजुअल नाउन है, यहां भी एक इंडिविजुअल नाउन है, और बीच पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो पहले वाली नाउन के अनुसार आप वर्ब लगा देना। यही तो मैंने यहां करा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एक नाउन ये थी, मगर मैंने लगाया किसके अनुसार, वर्ब इसके अनुसार, क्योंकि क्या लगा हुआ बीच पे, प्रीपोजिशन लगी हुई है, ऑफ लगा है ना, तो इसके अनुसार वर्ब लगा। और ये कैसी सब्जेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, जैसा करना, दोनों इसलिए लिख दिए, दोनों आपको माइंड में रहेंगे। आगे मेरी बात बच्चे समझ में, चलिए नेक्स्ट करें, चलिए। There are 4 girls in the class, but neither are intelligent. अब मुझे बताओ, there are 4 girls. क्लास पे कितनी लड़कियां हैं, 4 है, बट नाइदर आर इंटेलिजेंट। अब देखिए, नाइदर लगाया आपने, नाइदर कितने की बात करता है, 2 लोगों की। यहां ये सेंटेंस हिंदी में पढ़ लेता हूं मैं। क्लास में 4 लड़कियां हैं, ना तो ये और ना तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा बोल रहा है। अब ना तो ये ना तो वो कैसे बताओगे आप, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, तो यहां पे पहली बात तो गलती क्या है, नाइदर की, तो नाइदर की जगह करना पड़ेगा नन। नन कर दो, नन आर इंटेलिजेंट। नाइदर और नन आइदर के बाद ये सब्जेक्ट बनते हैं, तो इनके बाद क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो आर की जगह क्या जाएगा, याद रखना 4 गर्ल्स के लिए वर्ब तो पहले लग चुकी है आर, और यहां लगा हुआ है कॉमा, ये लगी है कंजंक्शन, और यहां से सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, नाइदर आर इंटेलिजेंट। पहली बात तो 4 गर्ल है तो नाइदर आएगा नहीं, नन ऑफ या नन आर इंटेलिजेंट, कोई भी इंटेलिजेंट। 4 क्लास पे लड़कियां हैं, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसी बोलोगे ना हिंदी में कि 4 लड़कियां क्लास पे हैं और दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं। भाई दोनों की बात कर रहा हूं, नाइदर मतलब 2 होते हैं, दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं, वो यहां 4 लड़कियों की बात कर रहे हो आप, तो एरर कहां थी, या तो इधर एरर कर दो, नाइदर की जगह नर कर दो, या तो नाइदर रखना है तो यहां पे 4 की जगह 2 गर्ल्स कर लो।
मैं दोनों इसलिए पहलू बता रहा हूं, आपको तो कोई एक एरर आएगी। आ रही मेरी बात समझ में? अगर आपको 4 लिखा हुआ है तो गलती यहां पे होगी, ठीक है, क्योंकि वो 4 बोलना चाह रहा है कि 4 लड़कियां है, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, इस टाइप का सेंटेंस बनाना चाह रहा, तो आपने यहां गलती कर सकते हो। मगर मैंने आपको एक और उल्टा पहलू ये बताया, अगर आप इधर सही कर देते हो, टू कर देते हो, तो वो नाइदर बिल्कुल सही है। और नाइदर नर मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब सब्जेक्ट बनते हैं, और केस सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा केसी वर्ब आएगी, हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए, देयर आर 2 ब्रदर्स इन द फैमिली एंड आइदर आर स्मार्ट। अब देखिए 2 ब्रदर्स, तो आइदर यहां बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई एक क्या है, स्मार्ट है। 2 भाई हैं फैमिली में और दोनों में से कोई एक क्या है, स्मार्ट है, ये बोलना चाह रहा, तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो रहा है। आइदर आया है, ये सेंटेंस, तो एक सेंटेंस ये, ठीक है, ये कंप्लीट है। 2 ब्रदर्स के अनुसार वर्ब बिल्कुल सही लगी हुई है, सब्जेक्ट ये है, क्योंकि देयर के बाद कभी भी जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अनुसार आती है, इसके आगे वाली नाउन के अनुसार। ये नाउन क्या है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। कोमा लगा है, कंजंक्शन लगी है, ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा। सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई है, आइदर से हुई है, और मैंने आपको इससे पहले बताया था ईच एवरी आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस में बन सकते हैं, यहां भी सब्जेक्ट बन गए। वो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, पढ़ो, ठीक है। आइदर राम एंड हिज सिस्टर, आइदर के साथ सबसे पहली एरर आपको देखनी क्या है, अगर कंजंक्शन के रूप में ये आ रही है, एंड नहीं आता है आइदर के साथ, क्या आता है, और आता है। आइदर राम नाउन नंबर फर्स्ट, और हिज सिस्टर्स नाउन नंबर सेकेंड। आइदर और नाइदर नोर में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, वर्ब लगती है। तो सेकेंड सब्जेक्ट को हम यहाँ पे, मतलब सेकेंड नाउन को हम यहाँ पे सब्जेक्ट एज्यूम करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का कौन ने, सब्जेक्ट ने एक्शन करा, ये तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, तो आप कैसे बता सकते हो इसने करा है कि इसने, यहाँ आपको एज्यूम करना पड़ता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको और के बाद, मतलब सेकेंड वाला जो नाउन होता है या सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसको आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या होगा, हैव होगा, ठीक है ना। आइदर राम और हिज सिस्टर हैव लॉस्ट हर की। चलो वो आगे एक और इस पे एरर बनती थी, मगर वो आगे पढ़ाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए इस क्लास पे, ठीक है ना। नाइदर यू नोर आई, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब क्या होता है, नाइदर के साथ नोर तो हो गया है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगता है, बस खत्म। नाइदर और, आइदर और नाइदर नोर के साथ हम सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो सेकेंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। नॉट ओनली द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो द टीचर्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउन नंबर फर्स्ट, नाउन नंबर सेकेंड, सेकेंड नाउन के अनुसार वर्ब लगाना है। सेकेंड नाउन कैसी है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, खत्म। इस पे एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैं नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, तो नॉट ओनली के बाद ये नाउन नंबर फर्स्ट, हर फ्रेंड्स नाउन नंबर सेकेंड। हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी सेम वही करना जो आइदर और नाइदर नोर के साथ करते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड नाउन के अनुसार क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। सेकेंड नाउन मेरी क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर, प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो यहां से इज हट जाएगा, आर आ जाएगा, इन ट्रबल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। यहां मैंने एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए लिखे हुए हैं
जिससे कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डील करा है वो अच्छे से आपके माइंड में आ सके। ठीक है, आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा और जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं करा होगा तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में और कोई रूल्स लेके आऊंगा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट डील करूंगा। मगर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरी ये क्लास है उससे पहले जो 2 क्लास और मैं ले चुका हूं उसको भी देख लेना, कि वो आप देख लोगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, और बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पढ़ने में मजा आएगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।